पहले वाली वीडियो में अपना चैप्टर पूर्णतया फिनिश हो गया था या समाप्त हो गया था। अब चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से अंदाज़ा लगता है कि अपन को चैप्टर कितना आ रहा है या अपन ने सही से पढ़ाई की है या नहीं की। उसका अंदाज़ा लगाने के लिए आज अपन थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन सेशन रख रहे हैं। इस क्वेश्चन सेशन के अंतर्गत आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये सारे कॉपी में नोट करने हैं और इन सब के आंसर अपनी कॉपी के अंदर लिख के उसका पिक क्लिक करके हमको व्हाट्सअप करना है, ठीक है ना, या व्हाट्सअप पे उसका पिक भेजना है हमको। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, एक्चुअली बायोलॉजी होती है वो लिख के याद की जाती है, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी लिख के याद करने की, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे कवर हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट होगा कि जहाँ पर आप गलत हो तो वो हम आपको बता देंगे कि आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इसका आंसर देना है, ठीक है। और तीसरा बेनिफिट, एक और बेनिफिट है जो हमारा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है वो भी सुन लीजिए। इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने लोग हमें रेस्पॉन्स दे रहे हैं या हमारी वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे इन वीडियो का बेनिफिट आखिर कितने लोगों को हो रहा है और वो इसका सही तरीके से फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेशन है जिसका नाम ही, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, अधिचर्म की 5 स्तर का नाम बाहर से अंदर की तरफ लिखिए, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, एपिडर्मिस के 5 जो स्तर होते हैं उनका नाम लिखता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रभावों के कारण बताइए, यानी इन प्रभाव का क्या कारण होता है, ये ऐसा क्यों होता है। तो पहला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग ब्लैक क्यों हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। तीसरा है, वय के समय जो अपने रोंगटे या त्वचा के बाल होते हैं वो क्यों खड़े हो जाते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, निम्न संरचनाओं का निर्माण किससे होता है। जो ये संरचनाओं के नाम लिखे हुए हैं इनका निर्माण किसके द्वारा होता है। पहला है रोम पेपिला और दूसरा है त्वचीय ग्रंथियाँ। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन है, शरीर में तापमान का नियमन कौन सी ग्रंथि, उत्तक तथा तंत्रिका भाग के द्वारा किया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगले और क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन दूंगा सबके आंसर। अगला 5वां क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। सीबेशियस ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, सिरोमिनस ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। सामने ऑप्शन है सीबम, सीरम, उत्सर्जी, सिरुमन और दुग्ध, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, त्वचा को हरपनमौला अंग क्यों कहते हैं। मेलेनिन क्या है तथा ये कहाँ पर पाया जाता है। छठा है, श्रृंगीकरण से क्या तात्पर्य होता है या क्रेटिनाइजेशन से क्या तात्पर्य है। अगला है, रेटेपेंगस कौन से स्तर की कोशिकाओं में होती है। एरिडिन प्रोटीन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन सेशन के अंदर, ठीक है। आगे इस चैप्टर के टेस्ट भी होगा, तो सारे क्वेश्चन बना के नहीं दे रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना। अभी तो देख, इसीलिए ये क्वेश्चन सेशन इसीलिए रखा गया है ताकि हमको भी पता चले कि इसका बेनिफिट कितने स्टूडेंट्स उठा रहे हैं और किस प्रकार आपकी स्टडी आगे चल रही है। क्योंकि अभी टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि हम आपके लिए टेस्ट जनरेट करवा सकें। जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे, कम से कम 30 स्टूडेंट्स हो तो हम टेस्ट भी जनरेट करवाएं ताकि आपको भी उसका बेनिफिट हो। अभी हमारे पास कम से कम 6-7 स्टूडेंट्स के ही मैसेज आ रहे हैं, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे हम क्वेश्चन सेशन के अलावा टेस्ट भी ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा रही बात किसकी, नोट्स की, तो नोट्स जैसे ये क्वेश्चन सेशन ख़त्म होगा उसके बाद 2 दिन बाद आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर के। और जिसको भी एंजियोस्पर्म वाले चैप्टर के भी चाहिए तो वो भी मैसेज कर सकते हो, मेरे को भी कर सकते हो और शहजाद सर को भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपको नोट्स अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए ये बात खत्म हुई, ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं लूँगा कौन सा, पाचन तंत्र।
जो अपन स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन बाद, ठीक है ना, 2 से 3 दिन बाद स्टार्ट होगा। तब तक आप शहजाद सर के साथ दूसरा चैप्टर पढ़ना। कौन सा? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, जो दूसरा चैप्टर है। उसके अंदर आप देखोगे मेल गैमेटोफाइट क्या होता है और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल से आपके शहजाद सर, पॉसिबल हुआ था शाम को ही एक वीडियो अपलोड हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो पाचन तंत्र अपन स्टार्ट करेंगे 3 से 4 दिन बाद, ठीक है ना। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा अपना पाचन तंत्र स्टार्ट हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहना और इसको भी रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हो सकता है अपन ने थोड़ा सा लंबा खींचा चैप्टर को, 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो अवेलेबल होगी टोटल चैप्टर की, क्योंकि फर्स्ट जब भी कोई भी चैप्टर पहली बार पढ़ो तो उसको अच्छे से टाइम दे दिया करो। तो अपन ने भी इस चैप्टर को अच्छे से टाइम दिया है, लेकिन जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और अपन रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे तभी इसी चैप्टर को मैं आपको 10 मिनट के अंदर फिनिश करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो फिनिश करने को मैं 10 मिनट में भी करवा सकता हूँ, और करना हो तो मैं आपके लिए 4-5 घंटे भी कंटिन्यू इस चैप्टर को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ना, फिर रिवीजन के टाइम अपन इसको शॉर्ट में कैसे पढ़ते हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको। और जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसके शॉर्ट नोट्स भी अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लो। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब नहीं होता कि जो काम की चीज़ें हैं वही लिख लो, सारी चीज़ें काम की है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ लिखो जो तुम्हें याद नहीं रह रही है, जो याद हो गई क्लास के अंदर ही उसको तो भूल जाओ, मतलब लिखना भूल जाओ शॉर्ट नोट्स के अंदर। जो तुम्हें याद नहीं हो रहा है, बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखो और उनको बार बार याद किया करो, ठीक है ना। तो ये तरीका रहेगा आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का, और इनको ज़रूर अच्छे से लिख देना और इसके आंसर लिखकर पिक खींच के भेजना मत भूलना, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, मिलेंगे 3-4 दिन के बाद।